बिल्कुल, रात को हमने एक खबर देखी है दिन भर की, जिसमें कि यहाँ के टिप्पर जो है लोड करके पंजाब की किसी उपजाऊ धरती पे गड्ढा खोद के दबाए जा रहे थे। और हमारी जो मैडम मेयर हरप्रीत कौर बबला जी हैं, वो कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ जो है ख़त्म हो रहा है। कूड़े का पहाड़ ख़त्म नहीं हो रहा मैम, इसे उठा के जो कि जिस कंपनी को हमने टेंडर दिया है करीबन 75 करोड़ रुपए का, आकांक्षा एंटरप्राइजेस को, वो यहाँ की उठा के कूड़ा पंजाब में जो के जाके दबा रही है। वो कहीं ना कहीं ये धांधली है बहुत बड़ी, और अफसरों की मिली भगत है, और कहीं ना कहीं मैडम हरप्रीत कौर बबले का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल होगा, तभी इतनी बड़ी धांधली हो रही है। जो डेली 20 से 25 ट्रक यहाँ से भरकर, टिप्पर भरकर पंजाब में दबाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्कैम की बू आ रही है, और आशा करूँगा कि इसमें कमिश्नर साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे गवर्नर साहब इसमें ज़रूर संज्ञान लेंगे, और आने वाले समय में इसके ऊपर ज़रूर ठोस से ठोस कदम लिया जाए, जिससे ये लोग जो काम कर रहे हैं उस पर अंकुश लग सके। डंपिंग ग्राउंड ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और के शहर को जाके गंदा करें। अगर आपने टेंडर लिया है तो आप इसे प्रोसेस करें प्रॉपरली कूड़े को, तो जाके ये हम मानेंगे भी कूड़ा प्रोसेस हो रहा है। आज कह रहे हैं 25% कूड़ा जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन जहाँ भी हम खड़े हैं, अगर इसके 15 फुट भी अगर आप नीचे खोद देंगे तब भी कूड़ा निकलेगा। क्योंकि मेरी पैदाइशी डड्डू मारे की और मैं रहता भी यहीं पर हूँ, तो मैंने ये पूरा शुरू से लेके एंड तक का सारा सिस्टम देखा है कि किस तरह से डंपिंग ग्राउंड बनता चला गया। अब आगे सर आप इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे? कोई शिकायत दर्ज करवाएंगे या? बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से तो हम अपना मैसेज दे ही रहे हैं, और एक रिटर्न में हम जो है गवर्नर साहब को भी रिटर्न में देंगे, और कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हम इसमें रिटर्न में देंगे कार्रवाई करने के लिए, जिससे कि ये जो धांधली चल रही है इसे रोका जाए, और जो अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ FIR लॉन्च कराई जाए। आज हम डड्डू माजरे के डंपिंग ग्राउंड में आए हुए हैं। यहाँ पे जो कल एक हमारे कुलजीत जी हैं, हमारे मिल्क कॉलोनी दिनाज से, उसके साथ उन्होंने एक मीडिया चैनल के साथ स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसमें जब स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसमें पाया गया कि यहाँ से जो गार्बेज की जो गाड़ियाँ हैं वो भर के विदाउट सेग्रीगेशन वो मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में वहाँ पे लेके जा रहे थे। वहाँ पे जब स्टिंग ऑपरेशन ने वीडियो बनाई तो उसमें देखा 20-22 गाड़ियाँ जा रही थी, मगर जब मौके पे इन्होंने गाड़ियाँ रोकी तो उसमें से फटाफट जो गाड़ियाँ वो उनमें से लगभग 10 गाड़ियाँ तो फटाफट भाग गई वहाँ से। मगर इन्होंने क्या किया, 8-10 गाड़ियों की तो इन्होंने चाबी पकड़ ली। तो मौके पे पंजाब पुलिस भी वहाँ पे आ गई थी, तो उन्होंने पंजाब पुलिस ने वो 8 गाड़ियाँ वहाँ से जब्त करके अपने थाने में ले गए। हमें उम्मीद है कि आज उन पे जो बनती कार्रवाई हो जाएगी। मगर आप देखिए, बात तो कार्रवाई से अलग है, ये जनता के जो ये काम हो रहा है, जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे जनता पंजाब की है, चाहे जनता चंडीगढ़ की, चाहे जनता शहर की, चाहे कॉलोनी की, चाहे गांव की है, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा किया जा रहा है। एक तरफ तो हम रोज़ कस्में खाते हैं कि यहाँ पे जो हम शहर में गार्बेज नहीं होने देंगे, एक तरफ हम खुद ही जो गार्बेज उठा के लेके जाके खड्डा मार के गार्बेज खुद डंप उसको कर रहे हैं, और सिर्फ गार्बेज गे नहीं रहे, उसके साथ जो ज़मीन है उसको भी प्रदूषित कर रहे हैं। यहाँ इस मामले में आप अब कोई FIR की दर्ज करवाएंगे, कोई शिकायत दर्ज करवाएंगे? आपका क्या आगे एक्शन प्लान है? जो इसमें हमारा सब जो हम ये जो कल पकड़ा वो पंजाब की ज्यूरिडिक्शन में उन्होंने पकड़े हैं, तो ये पंजाब वालों की ज्यूरिडिक्शन बनती है, तो उस हिसाब से पंजाब वालों ने इस पर कार्रवाई बनी। तो मैं तो चाहता हूँ कि पंजाब वाले इसको बिल्कुल भी कतई ज़िम्मेवर्ती ना करें, क्योंकि उनके लोगों की भी जान को इन्होंने खतरे में डाल दिया है। यहाँ पर चंडीगढ़ में आप किसको शिकायत देंगे? यहाँ पे चंडीगढ़ में हम गवर्नर साहब को तो शिकायत देंगे। हमारे जो यहाँ पे चंडीगढ़ में हेड है, महामहिम है श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं, वही हेड हैं इसके यहाँ के शहर के। उसके साथ हम उसके ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी साहब को शिकायत देंगे, और नगर निगम के कमिश्नर साहब को शिकायत देंगे कि एक तरफ तो आप जो टेंडर है, हर एक साल 100-100 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए जा रहे हैं, उसमें हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ बुला लेते हैं। आकांक्षा जैसे ये कंपनी को दिया हुआ है, आकांक्षा कंपनी खुद आप तो आती नहीं है, उसने भी क्या किया, उसने सस्ते, ये हुआ क्यों, उन्होंने सस्ते भाव में ये जो टेंडर आगे जैसे 100 करोड़ उसने टेंडर ले लिया, उसने आगे 3 कंपनियों को सबलेट कर दिया। अब जब कंपनी को सबलेट कर दिया, उसने यहाँ पे जो गार्बेज होता है उसको छाननी, यहाँ भी आप देखिए छाननी है, मगर यहाँ हम आप सुबह से 11 बजे से हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमने अभी तक कोई मशीन चलती नहीं देखी। मशीन चलेगी क्यों? मशीन चलेगी तो खर्चा होगा। जब इन्होंने किसी के आगे को सबलेट करना है, जो सबलेट करना उसने भी कमाने हैं।
अगर इन्होंने 100 रुपये 800 रुपये प्रति एकड़ लिया है तो इन्होंने आगे 500 में दिया होगा। जिसने 500 में लिया है उसने भी 500 में से उसमें 200 रुपये खर्चा करेगा, वो भी 300 कमाएगा ही। 800 रुपये का जो पर टन हमें टेंडर दिया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 200 रुपये का उसमें काम होता है। उसमें भी क्या अगर प्रॉपर छान के जाता, जहाँ पे मिट्टी की ज़रूरत है वहाँ मिट्टी, जहाँ ये पॉलीथीन ज़रूरत है। आप देखिए, अब हम आए, आप देखिए सारी जगह में पॉलीथीन ही पॉलीथीन बिक रहे हुए हैं। यहाँ पे जितनी भी पॉकलैंड्स मशीन खड़ी हैं कोई भी काम नहीं कर रही। ये सिर्फ सरासर जनता के साथ, डड्डू माजरा कॉलोनी वालों के साथ धोखा किया जा रहा है। चंडीगढ़ शहर वासियों के साथ का है, हमारे साथ में लगते जो हमारे गांव डड्डू माजरा गांव है और मिल कॉलोनी गांव है, ये साथ में जितने भी गांव लगते हैं। आप देखिए यहाँ से जो इसकी शाम को जो स्मेल होती थी, यहाँ हमारे आधे सेक्टर 17 तक इसकी स्मेल जाती थी। मगर हमें ये नहीं लगता, समझ आ रहा कि ये जितने पैसे इतने ले रहे हैं, इसको इन्होंने सिर्फ सोने की खान बनाई है। इतने बड़े बड़े भरपाई अपनी जेबों में पैसे डाल रहे हैं मगर काम क्यों नहीं कर रहे। हमें तो ये पूरा यकीन है कि जो पैसे हैं, जो 800 जैसे 800 करोड़ का 800 टन का ठेका हुआ है, 800 पर एकड़ ठेका हो, उसमें जो 200 रुपये 600 रुपया अफसरों की पड़ती है। जो भी कि पीछे भी हमें पता लगा था कि शाम को जो ये गाड़ियाँ जाती हैं, जो जेई है या एक्सी हैं जिसकी ड्यूटी होती है, उसको वो उनकी अंडरग्राउंड की जेबों में उनके पैसे जा रहे हैं और ये माल बिना सेग्रीगेशन होकर जा रहा है। मैं ये आपके माध्यम से गवर्नर साहब महामहिम से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। एकदम तो हम रोज़ बोल देते हैं कि हम यहाँ पौधे लगा रहे हैं, ना हमें यहाँ कोई पौधा लगा रहा दिखता है, ना यहाँ में सेग्रीगेशन कोई काम होता देता है। इस पर तुरंत बड़ी से बड़ी जो कार्रवाई बनती करे ताकि आने वाले समय में जो ये लोगों के साथ धोखा है, ये धोखा ना हो। सबसे पहले तो नमस्कार। जो कि मीडिया के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को लूटा जा रहा है। आज तक वोट चोर देखे थे, लेकिन कूड़ा चोर बीजेपी वाले पहली बार देखे हैं। हमारी मेयर मैडम जो बड़ी खुशी खुशी कहती है मैंने 1 साल में मैं यहाँ पैसा लेके आई, वहाँ पैसा लेके आई। चंडीगढ़ की जनता को जो है हमारे मसी कांड कोई नहीं भूला था, और मुझे लगता है अभी ये जो डड्डू माजरा कांड भी कोई नहीं भूलेगा, जो कि एक सोने की खान है, सफ़ेद हाथी पाला हुआ है। इसमें इतना पैसा है कि लोग बिल्कुल ही अंडे देने वाली मुर्गी है। एक डड्डू माजरा पे ही करोड़ों रुपए लगते आ रहे हैं चंडीगढ़ की जनता के, और आज तक ये रिमूव नहीं हुआ है। हमारी मेयर मैडम कहती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। क्या किया? अगर हमारे कमिश्नर साहब इतने ईमानदार नहीं होते और ईमानदारी के उस पे रास्ते पे नहीं चलते, और हमारे पार्षद जो कि आज 4 साल हो गए, चलो शुरू में 3 साल हमें बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया, अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। जो यही जहाँ पर डड्डू माजरा खड़े हैं, हमारी मेयर मैडम 800 करोड़ का टेंडर लेके आई थी, और मैं थी जिसने ये बोला था कि केक कटेगा हिस्से बटेंगे, और केक कटेगा हिस्से बटेंगे। जैसे मैंने वीडियो चलाई तो मेरा सबने साथ दिया, और ये टेंडर है जो अभी 0 पे इंडियन ऑयल कंपनी है जो वो फ्री में कर रही है। कहाँ 800 करोड़ अगर लग जाते तो चंडीगढ़ की जनता को लूटा जाता। टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, और सिर्फ एक मैं कागजों में ही चीज़ें दिखाई जाती है। मनी माजरा वाला देख लो आप, फिर 35 लाख रुपए में टेंडर था, जो वो 35 लाख वाला 4,51,000 में उठा। इस मामले में अब आगे आप क्या करेंगे? कोई एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है? क्या एक्शन आपकी तरफ से, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? देखो, एफआईआर हम भी कमिश्नर से, गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और कमिश्नर साहब से हम लोग बोलेंगे, और हर जगह हमें जाना पड़ेगा। जब वहाँ हम जाएंगे, मेरी डॉक्टर अलवालिया सर से भी बात हुई थी सुबह, मैंने उनको बोला था कि गाड़ियाँ छूटने नहीं देनी है और इनके ऊपर एफआईआर करवाओ, और इसके पीछे जिसका भी हाथ है, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे वो कोई राजनीति से जुड़ा हुआ हो, उसकी गहराई तक जाए, इस चीज़ को शांत ना होने दिया जाए। देखो, राजनीति तो तीनों पार्टियां ही मतलब इलेक्शन जीत के आती है, लेकिन डड्डू माजरा के जितने भी यहाँ पर रह रहे हैं उनकी क्या खता है, जो कि बेचारे इतने सालों से सजा भुगत रहे हैं, लेकिन सोने की खान में से ऑफिसर हैं जो पैसे, आपको पता है इसमें धांधली तो पूरी है, पूरी धांधली। फिर एक तरफ से हमारी मेयर मैडम कहती है कि मैंने पौधे लगा दिए, पौधे लगाने से क्या यहाँ की बदबू चली जाएगी? अगर मेयर मैडम इसकी गहराई तक जाती थी, यहाँ की पंजाब की ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है, और ज़मीन खोद के उसके अंदर डाल के कूड़ा और ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है। कितना पैसा देखो आप, ये अरबों करोड़ों रुपए की धांधली है, और मैं कहती इसकी गहराई से लेंगे हम, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे, और उनके ऊपर एफआईआर ज़रूर करवाएंगे हम। देखिए, बिल्कुल हमें भी खबरों के माध्यम से पता चला है कि यहाँ का जो डंपिंग ग्राउंड का जो कूड़े के ढेर हैं उसको पंजाब की धरती पे फेंका जा रहा है। पंजाब की एक जगह है, वहाँ पर डंप किया जा रहा है, वहाँ दबाया जा रहा है।
तो हम ये सारी चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ है जो हमें पता चली है कि 20 जनवरी को PSU को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। उसके उद्घाटन पर ये लोग वाहवाही लूटना चाहते हैं कि हम इसको प्लेन कर दें, जबकि इनकी जिम्मेदारी बनती है इसको, ये जो कूड़ा है ये जिसके वो पैसे ले रहे हैं नगर निगम से, ये प्रोसेस होना चाहिए, तब जाकर ख़त्म होना चाहिए, ना कि किसी और राज्य की ज़मीन को आप गंदा करें, वहाँ की उपजाऊ धरती को आप बंजर करें और जहरीला करें। जो ये कंपनी है जिसको ये टेंडर मिला है उसको ये प्रोसेस करना चाहिए। किस बात के पैसे ले रही है मैं पूछना चाहूँगी। नगर निगम से प्रोसेस करने के करोड़ों रुपए लिए जा रहे, डकारे जा रहे हैं, लिए नहीं कहूँगी मैं, डकारे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको प्रोसेस किया जा रहा। हम ये बात कहते हैं कमिश्नर साहब से, जो हमारे बहुत ईमानदार जो हैं ऑफिसर हैं, कि जो भी इस कंपनी के साथ जो भी चाहे ऑफिसर हो, जिसकी भी मिली भगत से, क्योंकि बिना मिली भगत के तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, जिसकी भी मिली भगत से ये कंपनी इस तरह की हेरा फेरी चालबाजी कर रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ऐसी कंपनियों पर जो पेनल्टी बनती है वो पेनल्टी लगानी चाहिए, ताकि आगे से जो कंपनी आए वो अपना काम जो है पूरे ऑनेस्टी, पूरे ईमानदारी से कर सके जिसके वो पैसे लेती है। तो ये कंपनियां इस तरह का काम कर रही हैं जो ये आप देख रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कमिश्नर साहब कि आप आगे भी आप जो चीज़ें हम लोगों ने आपके सामने रखी, आपने उन पर कार्रवाई की और सबको जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें की, और इस पर भी आप कार्रवाई करें। और गवर्नर साहब से भी यही कहेंगे, पहले भी हमने जो मुद्दे उठाए हैं गवर्नर साहब पे, उस पर हमें अप्रिशिएट भी किया है और उस पर काम भी किया है बहुत सारे। इससे पहले आपने देखा होगा 800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे डंपिंग ग्राउंड पे। ये तो एक तरह की सोने की खान बन चुका है कि बार बार इस पर देखेंगे आप, प्लांट लगाए जाते हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के नाम पे प्लांट लगाए जाते हैं, जबकि बस वो प्लांट ही लगते हैं, ना कोई प्रोसेसिंग होती, वो बच्चा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की जेबों में जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, शहर की भलाई इसी में ही है। हम दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर साहब से और गवर्नर साहब से कि इन पर जो बनती कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए।